सवाल प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे यह है कि आपने सर्वदलीय बैठक में झूठ क्यों बोला। सर्वदलीय बैठक में आपने बोला कि ना तो भारत की सीमा में चाइना के लोग आए और ना ही हमारे देश की कोई सीमा पे उनका कब्जा है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 20 जून को एक प्रेस रिलीज जारी करके आप जो बोलते हैं उसको बिल्कुल अलग एक स्टेटमेंट देता है। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के बयान के विपरीत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बयान देती है कि नहीं, हमारे देश में चाइनीज घुसे हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्दों को आज चाइना प्रिंट कर और दिखा रहा है कि हमने तो भारत में घुसपैठ की ही नहीं है, वो हमारा हिस्सा है। और भारत के प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं है क्योंकि भारत के अंदर तो हम घुसे ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है इसने भारत को कूटनीतिक स्तर पर बहुत गंभीर परिस्थितियों में खड़ा कर दिया। और मनमोहन सिंह जी ने भी आपको इस बात के बारे में बोला है। एक बात जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप बाहर आए और जो आपसे बोला गलती से हुआ, जो हुआ बोले, पर आप आज जाकर बोले कि देश में चाइना घुसकर और हमारे देश की जमीन में घुस चुका है और हम उससे अपनी जमीनें खाली कराएंगे। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो हमारे देश की जमीन में नहीं घुसा है क्योंकि वो हमारे ही देश की जमीन के अंदर आज खड़ा हुआ है। इसी के साथ मेरा आपसे दूसरा सवाल है, जब आप जानते थे, मीडिया सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहा था कि हमारे गलवान घाटी के अंदर चाइना की इतनी बड़ी तादाद में टेंट्स हैं और इतने सैनिक वहां हो सकते हैं, तब भी हमारे देश के सैनिक आउटनंबर कैसे हुए? हमारे देश में सेना इतनी मजबूत होने के बावजूद किसने ऑर्डर दिया कि 200 2000 से लड़े? हमारे देश के सैनिकों ने उस वीरता से हमारी देश की जो LAC है उसके लिए लड़ाई करी है, हम जानते हैं। और इसके लिए एक सवाल बनता है कि उनको ऐसी लड़ाई में झोंकना क्या सही था? हमारे पास और टुकड़ियां भी हैं, हमारे पास सैनिकों की कमी नहीं है, तब भी 200 वर्सेस 2000 क्यों हुआ? हम भी 2000 वर्सेस 2000 होते तो शायद आज चाइना गलवान घाटी में ना बैठा होता। मैं आपको ये बात अपने सेना पे यकीन रखते हुए पूर्णतः बोलता हूं। इसी के साथ जब चाइना ने बायलैटरल ट्रीटी हमारे देश के अंदर घुसकर तोड़ ही दी है, तो फिर एक बात बताइए, हमारे सैनिकों को निहत्था भेजने का ऑर्डर क्यों दिया गया? जिन ट्रीटीज, जिन वार्ताओं की आप बात करते हैं वो पीस के समय की है, देश में कब्जे के समय की नहीं है। जब हमारे देश के अंदर कब्जा हो चुका था, हमारे देश के अंदर चाइनीज घुस चुके हैं, उस समय पे हमारे देश के सैनिकों को निहत्था लड़ने के लिए भेजना चाइनीज कैंप में, ये किसका दिया हुआ ऑर्डर है? ये बात बाहर आनी बहुत जरूरी